हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे जी? सब ठीक हैं, बढ़िया हैं। तो आज का वीडियो है जी, हावड़ा बिकम इंडियाज बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन। ओके, ये हावड़ा का इतना बिजी है। कहते हैं जी इंडिया का बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन बन गया। कैसे बना है वो आज का वीडियो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्या आपको पता है कि देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है। ये कोलकाता एरिया को सर्व करने वाले 6 स्टेशंस में से एक है, जहां दिन में 600 से ज्यादा ट्रेन्स और 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स गुजरते हैं। इसके अलावा कई कार्गो ट्रेन्स भी इधर से चलती हैं, स्पेशली मेल ट्रेन्स। ना सिर्फ सबसे बड़ा बल्कि ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स है देश में, जो अभी तक चल रहा है। 15 अगस्त 1854 में इसे खोला गया और पहली ट्रेन चलाई गई आज से 170 साल पहले। अपने 23 प्लेटफॉर्म्स के साथ हावड़ा जंक्शन लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा के रूप में उभर के सामने आया है। इसकी शुरुआत अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें पहले हावड़ा की जगह कैलकाटा सिटी में स्टेशन बनाने का प्लान था, मगर वो तब नहीं बन पाया, जिसके बारे में आगे जानेंगे। 1849 में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ एक रेलवे लाइन बनाने का, जिसकी नेगोशिएशन में तब के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉन रसल भी शामिल थे। इसमें वो एक एक्सपेरिमेंटल रेलवे लाइन बनाना चाहते थे, 161 किलोमीटर लंबी, कैलकाटा से रानीगंज तक, जिसे वो बाद में मिर्जापुर से होते हुए दिल्ली तक भी एक्सटेंड कर सके। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी एक ब्रिटिश कंपनी थी जो रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट करती थी। इसने पहली बार ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। इसको 1845 में एस्टैब्लिश किया लंदन में, तब 4 मिलियन पाउंड्स के साथ, जो कि आज के 610 मिलियन पाउंड्स के बराबर है, या फिर 6300 करोड़ रुपए के। इसको एस्टैब्लिश करने में रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफनसन का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर थे। वो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने कंपनी के, फिर पहली ट्रैफिक और इंजीनियरिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट की कैलकाटा से मिर्जापुर के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके अलावा और भी कंपनीज थी जो देश के अलग अलग हिस्सों में रेलवे लाइंस बिछा रही थी, जैसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जिसने देश की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक। इसके अलावा साउथ इंडियन रेलवे, बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे भी ऑपरेट करती थी अपने अपने रीजन्स में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेडरिक वॉल्टर सिम्स को कंसल्ट किया, जो कि एक ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने एक स्टेशन प्लान किया हुगली रिवर के ईस्टर्न साइड पर, लेकिन इस 520 मीटर वाइड नदी पर पुल का निर्माण उस समय संभव नहीं था, लिमिटेड टेक्नोलॉजी और ज्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से। इस पर काफी समय तक डिस्कशन चलती रही कि कैलकाटा को रेलवे लाइन से कैसे जोड़ा जाए। फाइनली 1851 में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल ने अपना प्रस्ताव रखा हावड़ा में स्टेशन बनाने का। कुछ रिविजन्स के बाद इसे अप्रूवल भी मिल गया, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी तब 2.5 लाख रुपीज, जो कि आज के लगभग 25 करोड़ रुपए के बराबर होगा। अगले साल तक काम भी शुरू हो गया, जब कुछ टेंडर्स निकाले गए। सिर्फ एक लाइन, एक प्लेटफॉर्म, एक कमरा लाल ईंट से बना, एक टिकट विंडो और सिर्फ एक ही ट्रेन से शुरुआत हुई ईस्टर्न इंडिया में रेलवेज की, जो कि जल्द ही देश के सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क में से एक बनने वाला था। आज जो ईस्टर्न रेलवे जोन है इंडियन रेलवेज का, उसमें हावड़ा डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग मिक्स मिलेगा हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। ईस्टर्न रेलवे को 4 डिवीजन में बांटा गया है, हावड़ा, सियालडा, असनसोल और मालदा। पब्लिक को पहली बार हावड़ा से रेल यात्रा का एक्सपीरियंस 15 अगस्त 1854 को मिला, जब पहली ट्रेन चली हुगली तक। ये 39 किलोमीटर लंबा रूट वैसे तो छोटा लगता है, मगर इसी से एक समृद्ध इतिहास की शुरुआत हुई ईस्टर्न रेलवेज में। ये भी एक बढ़िया कोइंसिडेंस था कि ये लाइन उसी दिन शुरू हुई जिस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी 93 इयर्स बाद। इससे रेलवेज इंडिया में आई इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस होने के सिर्फ 30 साल के अंदर। हुगली तक लाइन खुलने के 2 हफ्ते बाद इसका 20 किलोमीटर का एक्सटेंशन भी खुल गया पंडवा तक। पहले 4 महीनों में 1,09,000 पैसेंजर्स ने इससे इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही अच्छी राइडरशिप थी तब के हिसाब से। फेरी क्वीन जैसी लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया। ये एक स्टीम लोकोमोटिव थी जो 1855 में बनाई गई, 130 हॉर्स पावर के साथ। छोटा सा इंजन था इसका, 26 टन का, जिसकी मैक्सिमम स्पीड होती थी 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसी स्टीम लोकोमोटिव से चलती थी पहले, डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आने से पहले। बढ़ते रेजिडेंट्स और बूमिंग इकोनॉमिक की वजह से रेल ट्रैवल की डिमांड भी बढ़ने लगी, जिससे और ट्रेन भी चलाई जाती थी पीक टाइम्स में, और नेटवर्क को एक्सपैंड करने का काम भी शुरू हुआ। 1900 में हावड़ा को खड़गपुर से कनेक्ट किया गया 120 किलोमीटर लंबी लाइन से, और बीच में कोला घाट पे ब्रिज बनाया रूपनारायण नदी पर। अगले ही साल नागपुर से आने वाली लाइन से भी कनेक्ट किया गया इसे, जिसने हावड़ा को एक मेजर इंटरचेंज स्टेशन बना दिया। इससे अब पैसेंजर्स डायरेक्टली बॉम्बे तक जा सकते थे, इलाहाबाद से घूमकर नहीं जाना पड़ता था। ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया इतनी करीब पहली बार आ पाए। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए 1901 में स्टेशन की एक नई बिल्डिंग बनाना प्रपोज किया गया। इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेल्सी रिकार्डो ने डिजाइन किया और कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। 1905 तक ये बनकर तैयार था, जिसमें 6 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए और 4 और प्लेटफॉर्म्स बनाने की जगह भी रखी गई। हावड़ा से अब देश के सभी हिस्सों तक पहुंचा जा सकता
सकता था। नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली से होते हुए पेशावर तक, वेस्ट में नागपुर और बॉम्बे तक, साउथ में कटक से होते हुए मैड्रास तक और ईस्ट में ढाका और दूसरी लाइन असम तक। अगले कुछ सालों में स्टेशन को और अपग्रेड किया गया, नई लाइन्स ऐड की गई और कैलकाटा में दूसरे स्टेशन भी बनाए गए। जब हावड़ा स्टेशन बना था तब से ही हुगली नदी को क्रॉस करने की भी बात चल रही थी। 1862 में गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने जॉर्ज टर्नबुल को इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए भी कहा था। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ब्रिज के फाउंडेशन बहुत डीप बनाने पड़ते रिवर बेड पर मड होने की वजह से, जिससे काफी ज्यादा कॉस्ट आ जाती। इसके अलावा वो शिपिंग रूट को भी रोक देता जो बहुत इस्तेमाल होता था। ब्रिज के लिए दूसरी एक बेहतर जगह बताई उन्होंने, सिटी से लगभग 10 किलोमीटर नॉर्थ में उल्टा घाट के पास। वहाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग क्ले मौजूद थी और ज्यादा गहरी भी नहीं थी, मगर उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ और हावड़ा स्टेशन तो काफी बिजी चल रहा था, तो लोगों को सिटी से स्टेशन आने के लिए बोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसलिए 1871 में बंगाल गवर्नमेंट ने टेम्पररी पॉन्टून ब्रिज बनाने का डिसाइड किया। पॉन्टून ब्रिज नदी पर तैरते हैं, फ्लोटिंग ब्रिजेस भी कहते हैं इन्हें, इसीलिए ये ज्यादा वेट नहीं कैरी कर सकते। इस पॉन्टून ब्रिज के पार्ट्स इंग्लैंड में कंस्ट्रक्ट करके कैलकाटा शिप किए जाते असेंबल करने के लिए। 1874 में ये बनकर तैयार था, तब के 22 लाख रुपए में। इसके बीच में से कुछ पार्ट को खोला जाता रेगुलरली शिप्स को पास करने के लिए। खुलने के बाद इसको काफी लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। लोग पैदल और बुलक कार्ट से क्रॉस करते थे रिवर को। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए एक नए परमानेंट ब्रिज को बनाने के प्लान्स रखे गए कई बार, मगर अलग अलग रीजन से वो रिजेक्ट या डिले हो जाते। बीच में वर्ल्ड वॉर 1 भी आया और कमिटी भी कई बार बदली गई। फाइनली 1935 में न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया। इसमें पहले सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाना था, मगर बाद में कैंटिलीवर ब्रिज फाइनलाइज हुआ। इससे एक लोकल कंपनी ब्रैथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया और 1936 में कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई, जिसमें 26,500 टन स्टील चाहिए था उन्हें। पहले तो सारा स्टील इंग्लैंड से आने वाला था, मगर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद उनका स्टील वॉर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, इसलिए वो सिर्फ 3,000 टन ही भेज पाए ब्रिज के लिए। कंपनी ने फिर टाटा स्टील को कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने बाकी 23,000 टन हाई टेंसाइल एलॉय स्टील सप्लाई किया टिस्क्रॉम नाम से। 1938 तक फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका था और 1940 में कैंटिलीवर आर्म्स को इंस्टॉल किया जाने लगा। 3 साल में ये बनकर भी तैयार था और खोल दिया गया लोगों के लिए, जिस पर पहली बार एक ट्रैम चली। बनाने में तब के 2.5 करोड़ रुपए लगे थे इसमें, और खुलने के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज बन गया। खुलते ही ब्रिज काफी पॉपुलर था। ये स्टेशन का ऑलमोस्ट सारा ट्रैफिक हैंडल करता था। 1946 में हर रोज 27,400 व्हीकल्स, 1,21,000 पेडेस्ट्रियंस और लगभग 3,000 गाय भैंस भी इसका इस्तेमाल करती थी। ट्रैम्स भी काफी पॉपुलर मोड था, जो लोगों को स्टेशन से सियालडा, राजा बाजार और टॉलीगंज तक छोड़ता था, मगर बढ़ते ट्रैफिक की वजह से इसे रोक दिया गया 1993 में। वैसे तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 60,000 व्हीकल्स तक है, लेकिन आज इस पर दिन में 1 लाख से ज्यादा व्हीकल्स और 1.5 लाख से ज्यादा पेडेस्ट्रियंस चलते हैं। हावड़ा स्टेशन इस दौरान अपने कई अपग्रेड से होता हुआ जा रहा था। इंडिपेंडेंस के बाद जब असम तक जाने वाली रेल लाइन कट गई, तब ईस्ट पाकिस्तान में आने की वजह से तब इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया रूट बनाया जो सिलीगुड़ी से होते हुए जाता था। 1969 में राजधानी एक्सप्रेस की पहली ट्रेन हावड़ा से न्यू दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना हुई। 1980s में हावड़ा को 15 प्लेटफॉर्म्स तक एक्सपैंड किया, फिर 1992 में 19 प्लेटफॉर्म्स तक और फाइनली 2009 में 23 तक। इसमें से 3 कार्गो प्लेटफॉर्म्स हैं। हावड़ा स्टेशन एक बसलिंग हब था, जहां ट्रेन्स के अलावा ट्रैम्स, बोट और बस स्टेशंस भी थे। ट्रैम्स बहुत सारी डेस्टिनेशंस को सर्व करती थी यहाँ से, जैसे शाम बाजार, डलहौजी स्क्वायर और पार्क सर्कस। इनसे हावड़ा का ट्रैम टर्मिनस डेली कम्यूटर्स के लिए एक सेंट्रल पॉइंट बन गया था, मगर 1971 में इसका एक हिस्सा बंद कर दिया गया जब बंदाघाट और शिवपुर वाली लाइंस बंद हो गई। ये पार्ट फिर खोला नहीं गया कभी, मगर दूसरी लाइंस फिर भी चलती रही 1992 तक। ये एंड था ट्रैम्स का हावड़ा स्टेशन में, जिसके बाद टर्मिनस में अंडरपासेस बनाए गए और एक नया बस टर्मिनस भी। ट्रैम्स अभी भी कुछ एरियाज में चलती हैं सिटी के, अपनी पीक से काफी कम है और कई लाइंस तो बंद की जा रही हैं अभी भी। हावड़ा स्टेशन और रेलवे लाइंस को और एफिशिएंट बनाने के लिए 1990s में इंडियन रेलवेज ने रूट को इलेक्ट्रीफाई करने का डिसाइड किया। स्टीम लोकोमोटिव्स फेज आउट किए गए और 2001 में हावड़ा में पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आई गाजियाबाद से, WAP-1। ये एक ब्रॉड गेज AC करंट पैसेंजर लोकोमोटिव है, फर्स्ट जनरेशन वाली, इसीलिए इसका नाम रखा है WAP-1। इसे वेस्ट बंगाल के चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने बनाया, जो इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडरी है। काफी पॉपुलर है ये लोकोमोटिव। 65 टोटल बनी थी आज तक और उनमें से 55 आज भी यूज में है। हावड़ा स्टेशन के 23 प्लेटफॉर्म्स में से एक गायब है, प्लेटफॉर्म 16। पहले ये एक आइकॉनिक पार्ट होता था स्टेशन का। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती थी इधर से, स्पेशली ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की ट्रेन, लेकिन अब वो नहीं रहा, क्योंकि इंडियन रेलवेज ने जब एक बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तब उन्हें थोड़ी जगह चाहिए थी, तो इसलिए प्लेटफॉर्म 16 की जगह ले ली। इस रीडेवलपमेंट का एम था हावड़ा की इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसेंजर फैसिलिटीज को इंप्रूव करना और एफिशिएंसी बढ़ाना। स्टेशन को 2 टर्मिनल्स में बांटा गया है, टर्मिनल 1 और 2। टर्मिनल 1 पुराने कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, जिसमें प्लेटफॉर्म 1 से 15 तक आते हैं। यहाँ ईस्टर्न रेलवे की लोकल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती हैं और साउथ ईस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेन। टर्मिनल 2 नया कॉम्प्लेक्स बना था रिसेंटली, जिसमें प्लेटफॉर्म 17 से 23 तक है। इनको मुख्य रूप से साउथ
ईस्टर्न रेलवे की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टर्मिनल 1 का प्लेटफॉर्म 8 सबसे लंबा है 961 मीटर के साथ। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए एक्सक्लूसिव एयर कंडीशन वेटिंग एरिया भी मौजूद है, आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज और कोलकाता स्काईलाइन के बालकनी व्यू के साथ। टर्मिनल 2 में रेल म्यूजियम भी बनाया गया है नया। ये यूनिक पैसेंजर फैसिलिटीज मौजूद है हावड़ा स्टेशन में। इसके अलावा लेटेस्ट एडिशन जो स्टेशन में देखने को मिला है वो है अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, जो इसी साल खुला है। अब ये डायरेक्टली कोलकाता मेट्रो की ग्रीन लाइन से भी कनेक्ट हो गया है। डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है इंडिया में, 33 मीटर डीप, क्योंकि ग्रीन लाइन हावड़ा नदी के नीचे अंडर वाटर टनल से होते हुए जाती है। ये पहली अंडर वाटर टनल है इंडिया की जो कि अपने आप में एक बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। ग्रीन लाइन पहले एस्प्लेनेड तक जाती थी, अब वो पूरा हावड़ा मैदान तक जाती है। कोलकाता मेट्रो के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाई है हमने, उसे देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। ऐसे ही एक इंटरचेंज स्टेशन बनाने की बात 1971 में शुरू हुई थी, जब हावड़ा को सॉल्ट लेक से जोड़ने का प्लान रखा गया एक ईस्ट वेस्ट लाइन की मदद से। कुछ फिजिबिलिटी स्टडीज भी की गई और बाद में कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बनाया गया इसे बनाने के लिए। 2016 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी जब TBM आई टनल्स बनाने के लिए। मेट्रो स्टेशन को हावड़ा के पुराने और नए कॉम्प्लेक्सेस के बीच में बनाया गया, जहां कुछ सर्विस बिल्डिंग्स मौजूद थी। इससे अब कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो गई है। पैसेंजर्स को ट्रेन से उतर के बस स्टॉप की लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता, सीधा लिफ्ट से मेट्रो स्टेशन तक जा सकते हैं। फ्यूचर में हावड़ा और कोलकाता रेलवे स्टेशन को रिवैम्प करने का प्लान है। नए लाउंजेस, रूफटॉप प्लाजास के साथ शॉपिंग और डाइनिंग जैसी दूसरी फैसिलिटीज भी ऐड की जाएंगी, जिससे वेट करने वाले पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। स्ट्रीमलाइन पैसेंजर मूवमेंट के साथ इन्हें एस्थेटिक फेसलिफ्ट भी मिलेगा। हावड़ा के अलावा हम बात करें तो कोलकाता में 5 और इंटरसिटी रेलवे स्टेशन हैं। सियालदा, संतरागाछी, शालीमार, डानकुनी और कोलकाता स्टेशन। सियालदा स्टेशन सेकंड ओल्डेस्ट स्टेशन है सिटी का, जो 1862 में खुला था। सिटी के ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है, जिसे ईस्टर्न बंगाल रेलवे कंपनी ने बनाया था कोलकाता को अनडिवाइडेड बंगाल के ईस्टर्न रीजन और असम से कनेक्ट करने के लिए। इसमें ढाका और कुश्तिया तक लाइंस शामिल थी, जो आज बांग्लादेश में आता है। 21 प्लेटफॉर्म्स है सियालदा में, जो कि इसे सिटी का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन भी बना देता है। 3 सेक्शंस हैं स्टेशन के, नॉर्थ, मेन और साउथ। नॉर्थ में प्लेटफॉर्म्स 1 to 5 आते हैं और मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेन के लिए यूज होता है। मेन में प्लेटफॉर्म 6 से 14 आते हैं, मोस्टली नॉर्थ की ट्रेन के लिए, और साउथ में प्लेटफॉर्म 15 से 21 मोस्टली लोकल और रीजनल ट्रेन के लिए। 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स इस्तेमाल करते हैं स्टेशन का हर साल। अगला संतरागाछी जंक्शन 1900 में खुला था, जो सिटी के वेस्टर्न साइड पर लाई करता है। वैसे तो ये स्टेशन काफी पुराना है, जहाँ पर सिर्फ लोकल और रीजनल ट्रेन रुकती थी, मगर 2015 में इसको अपग्रेड किया गया ताकि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को यहाँ टर्मिनेट किया जा सके, जिससे हावड़ा पर ओवरक्राउडिंग कम हो जाए। हावड़ा के पास ज्यादा एक्सपैंड करने की जगह भी नहीं बची, इसीलिए नए स्टेशन की जरूरत पड़ी। अब संतरागाछी से सेंट्रल, वेस्ट और साउथ इंडिया की ट्रेन चलती हैं। अगला है शालीमार स्टेशन, जो 1905 में खुला था सिटी के साउथ वेस्टर्न साइड पर। ये भी हुगली नदी के किनारे पर बनाया गया, हावड़ा से 4 किलोमीटर साउथ में। पहले तो ये बहुत छोटा स्टेशन था, लेकिन हावड़ा में बढ़ते पैसेंजर और ओवरक्राउडिंग की वजह से इसे डेवलप किया गया 2000 में। 3 प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें और साइड में बड़ा सा रेल यार्ड है, जहां ट्रेन स्टोर, सॉर्ट और लोड अनलोड की जाती हैं। ईस्टर्न रेलवे की बढ़ती ट्रेन से हावड़ा में सबअर्बन ट्रेन की जगह नहीं बची, जिसको कुछ एक्सटेंट तक शालीमार स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती हैं इधर से, मगर मोस्टली सबअर्बन ट्रेन। अगला डानकुनी जंक्शन, ये 1917 में खुला था सिटी से थोड़ा दूर नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर। ये हावड़ा बर्धमान कॉर्ड लाइन पर बना है, जो 1917 में बनी थी, जो एक शॉर्टर रूट है इन दोनों के बीच। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेशन बन गया सिटी का जब विलिंगडन ब्रिज बना हुगली के ऊपर। आज इस ब्रिज का नाम विवेकानंद सेतु है। इससे ये स्टेशन दोनों हावड़ा और सियालदा से कनेक्ट हो गया। 5 प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें और सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की ट्रेन चलती हैं यहाँ से। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी डानकुनी से शुरू होकर लुधियाना तक जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारी वीडियो देखें आई बटन पर क्लिक करके। कोलकाता स्टेशन सिटी का लेटेस्ट स्टेशन है, जो 2006 में खुला। ये सिटी के नॉर्दर्न साइड पर लाई करता है चितपुर में। पहले ये एक रेल यार्ड होता था चितपुर नाम से। बड़ी फ्रेट ट्रेन इधर पार्क की जाती थी और कोल लोड अनलोड भी किया जाता था इधर। अर्ली 2000s में सियालदा स्टेशन में ओवरक्राउडिंग की वजह से दिक्कत होने लगी। उसकी एक्सपेंशन भी लिमिट पर पहुंच गई थी और प्लेटफॉर्म ऐड करना मुश्किल था जगह कम होने की वजह से। इसको सॉल्व करने के लिए ईस्टर्न रेलवे ने एक और स्टेशन बनाने का प्लान रखा। सिटी के अराउंड कुछ प्लेसेस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद चितपुर को चुना गया, बेहतर कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी होने की वजह से। 2004 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 2 साल में ये बनकर तैयार था। 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से 1 और 2 सबअर्बन ट्रेन के लिए यूज होते हैं और बाकी 3, 4, 5 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए। इंटरनेशनल ट्रेन जो बांग्लादेश जाती हैं, जैसे मैत्री एक्सप्रेस ढाका तक और बंधन एक्सप्रेस खुलना तक, वो दोनों भी इस स्टेशन से ही चलती हैं। ये है हावड़ा और कोलकाता के बाकी स्टेशन की कहानी। इन सबको मेट्रो लाइन से भी कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे कनेक्टिविटी और इम्प्रूव होगी। हमारे डिजिटल और प्रिंटेड मैप्स चेकआउट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियो ओके
तो ये था जी वीडियो जिसमें हमने देखा है कि हावड़ा जो है वो कैसे इंडिया का बिजीएस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो बना है। अच्छा वैसे एक चीज़ है कि ये जो कम्युनिकेशन है मतलब ट्रांसपोर्ट है इसका आगाज़ सबसे पहले इंडिया में यहीं पर किया जाता है कोलकाता से। आप देख लो कि पहली मेट्रो इंडिया में कलकत्ता में बनी, ट्रैम जो है वो कलकत्ता में चलती है, और अभी वो हुगली रिवर के नीचे से अंडर वाटर जो उन्होंने मेट्रो बनाई है वो भी कोलकाता से शुरू की है। मतलब वो हावड़ा और कोलकाता को आपस में जो जोड़ता है। और एक कोलकाता के अंदर आपको ये सारे रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के मतलब डिस्टेंस पर मिल रहे हैं। तो मतलब यही है ना कि वहाँ पर बिजीएस्ट और बिजनेस हब के हवाले से भी कोलकाता काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली भी काफ़ी मतलब ये बिफोर का पार्टीशन मतलब के प्रोजेक्ट सारे आए हुए हैं। हाँ। ठीक है, काफी पुराने हैं। ठीक है, अंग्रेजों के दौर के हैं 1800। हाँ, कोलकाता में। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस होता गया ना। भाई कोलकाता जो है वह ये वेस्ट बंगाल में आता है और वहाँ पर ज़्यादातर लोग, अच्छा पॉपुलेशन वैसे भी वहाँ पर ज़्यादा है और लोग जो बंगाली बोलते हैं। तो चलें जी, ये था आज का वीडियो। तो कैसा लगा तो कमेंट में बताइएगा। बाकी कोलकाता से कौन कौन देख रहा है तो आशा करी सभी भालो आछन। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। रखें अपना ख्याल। शिस्तो थाकुन भालो थाकुन।